Hello, childrens. How are you? आई होप आप हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे। इस लॉकडाउन में आप अपनी सेफ्टी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा का आप प्रयोग करें। आज हम क्लास 8th NCERT बुक आपकी है हनी ड्यू, उसकी स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी रीड करने से पहले मैं आपको बुक का अर्थ बता देता हूँ। हनी ड्यू है बुक हमारी, जिसका अर्थ होता है खरबूजा। हनी आप जानते होंगे शहद, और ड्यू मीन्स होता है एक द्रव, तो यानी कि शहद जैसा द्रव जिसके अंदर होता है वो कौन होता है आप जानते हैं, वो फल कौन सा है? खरबूजा। तो इस बुक का नाम वहीं से लिया गया है। अब हम इसकी फर्स्ट चैप्टर स्टोरी करते, फर्स्ट चैप्टर की जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे, आज रीड करेंगे, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में क्रिसमस का एक अच्छा दिन। आपको दिखाई दे रहा है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। आप देख सकते हैं इसमें पढ़ने से पहले इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट्स दे रखे हैं, जो कि स्पेशली बेस्ड ऑन डेट है, यानी कि जो दिनांक या तारीख पर निर्भर है। आप इसमें देख रहे हैं एक लाइन है आपके पास, ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, यानी कि ये जो कहानी है ब्रिटिश और जर्मन के बीच की है 1914 की, जिसमें आपको यहाँ पे डेट्स कुछ दिखा रखे हैं। 17 दिसंबर 1903 भी है, और डेट्स इसमें डाल रखी हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो कहानी शुरू करने से पहले आपकी जो ये कहानी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इससे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स जान लेते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स होता है बच्चों, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं तो इंटरेस्ट तो तभी आएगा ना जब हमें पता होगा फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है। तो इसलिए हमें इसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका हमें ज्ञात होना ज़रूरी है। तो उस स्टोरी में मैं आपको बता देता हूँ पहले ही इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो एक तो ऑथर है, मेन ऑथर किसे कहते हैं बच्चों? जो लेखक होता है, जो उसको लिखता है कहानी को। तो इसमें लेखक कौन है? लेखक है आपका मिशेल मोरपुर्गो। कौन है? मिशेल मोरपुर्गो। और इसमें जर्मन और इंग्लैंड के बीच की बात है, और इसमें लिखा हुआ भी है विच वार इट वाज, यानी कि ये युद्ध के समय की बात है। तो उसमें ब्रिटेन की साइड से जो है जिम है, एक जिम, उनका कैरेक्टर भी इसमें है। और एक है इसमें हैंस। कौन है? हैंस वॉल्फ, हॉन्स वॉल्फ, सॉरी, हॉन्स वॉल्फ है। तो दो, और एक जो है आपकी इसमें कॉनी मैफजल है। कॉनी मैफजल है जो जिम की पत्नी है इसमें। तो युद्ध के समय की एक ये कहानी है, क्रिसमस के दिन के युद्ध की कहानी है। तो इस कहानी में चार पात्र हमने देख लिए, एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। एक तो लेखक है हमारे मिशेल मोरपुर्गो, एक है जिम जो ब्रिटेन आर्मी का कैप्टन है, और एक है हमारे हॉन्स वॉल्फ जो जर्मन आर्मी के कैप्टन हैं। और इसमें और है ये जिम की वाइफ है मिसिस जिम, जिनका नाम है कोनी मफजल। तो ये हमारे पात्र है इसमें मुख्य रूप से। हम इससे पहले की स्टोरी पढ़ना शुरू करें तो बच्चों आप सबसे पहले वर्ड मीनिंग उतारेंगे इसके। मैं आपको वर्ड मीनिंग मैंने लिख रखे हैं साइड में, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, सब अच्छे से देखेंगे और अपने नोटबुक में उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग है। एक है स्पॉटेड इटिन। स्पॉटेड इटिन मीन्स होता है देखा, और खाली स्पॉटेड मीन्स क्या होता है? धब्बेदार या मैला या कलंकित। आप जानते हो ना, स्पॉटेड हो रखा है यानी कि धब्बेदार है या मैला हो जाता है ना, मैला या कलंकित। लेकिन इसका यूज यहाँ पर पूरा लगेगा, स्पॉटेड इटिन से हमारा लगेगा देखा। और आपका फिर है जंक। जंक मीन्स होता है आपका कचरा या फेंक देना, की फेंकी हुई चीज़ या कचरा।
और आपका फिर तीसरे नंबर पर है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा या भव्य। सेवरल, सेवरल मीन्स होता है अनेक प्रकार से। क्लूमिसली, क्लूमिसली होता है फहड़ ढंग से, फहड़ ढंग से यानी कि बुरी बुरी तरीके से। और आपका है गैरेज, गैरेज मीन्स होता है ढकना या आवरण करना किसी चीज़ को। और आपका है वेनिर, वेनिर मीन्स होता है हाँ ढकना या आवरण करना। और गैरेज मीन्स होता है गाड़ी, गाड़ी खाना जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं या ज़्यादा सामान रखा जाता है यहाँ पर। और आपका वेनिर मीन्स हो गया ढकना या आवरण। फिर आपका क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा या असामान्य। आपका है स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स मीन्स होता है आपका नैतिक हिचक, हिचकिचाहट। शार्पली होता है आपका तेजी से या कटुतापूर्वक। तो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे इसे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ से फिर इसको उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप वीडियो को ऐसे रोक लेंगे और रोक करके सारे वर्ड मीनिंग आप उतार लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब आपको वर्ड के मीनिंग्स पता होगा तभी आप स्टोरी को अच्छे से रीड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और चैप्टर का नाम डालने के बाद आपको वर्ड मीनिंग ही सबसे शुरू में लिखने हैं, उसके बाद चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बाकी सब करने हैं बाद में। अब हम स्टोरी को पढ़ने की ओर चलते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और स्टोरी को अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है तो हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं। स्टोरी है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड मीन्स होता है, आई स्पॉटेड इट इन मीन्स होता है मैंने देखा, ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क, यानी कि एक जंक शॉप, एक बेकार सी दुकान, बेकार सी दुकान में उसे क्या लेने गया वो, एक रोल टॉप डेस्क लेने गया यानी कि मेज़ लेने गया। द मैन सैड, कौन लेने गया मेज़, ऑथर। ठीक है बच्चों, जो ऑथर है यानी कि लेखक जो हमारा है मिशेल मोरपुर्गो जो है ना, वो मेज़ लेने के लिए गया। कहाँ की बात है ये, ब्रिटेन और जर्मन के पास की, इंग्लैंड की बात है ये। ठीक है, तो इंग्लैंड में अभी जो लेखक है वो मेज़ लेने के लिए गया एक बेकार सी दुकान में। द मैन सैड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि कब की बात है, 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी की बात है। एंड ओएक, और आदमी ने कहा कि ये सब क्या की बनी हुई है, ओएक की। ओएक का पेड़ होता है बच्चों को पता है ना, ओएक का पेड़ बहुत कीमती लकड़ी होती है जिसकी। आई हैड वांटेड वन, लेखक ने क्या कहा, उसने दुकानदार को, शॉपकीपर को, कि मुझे इनमें से एक चाहिए। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे सब क्या थी, बहुत कीमती, बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, यानी कि उन अनेकों जो पीस थे उसके मेज़ के, अनेकों प्रकार, अनेकों मेज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पर शॉप में। तो एक मेज़ जो है बैड कंडीशन में थी, यानी कि बुरी तरह हालत हो रखी थी उस मेज़ की। 1 लाख क्लूमिसली मैंडेड स्कॉच मार्क्स एंड ऑल वन साइड, एक जो उसकी एक मेज़ की टांग थी वो क्लूमिसली यानी कि फुआ ढंग से या बुरी तरीके से मैंडेड हो रखी थी। और स्कॉच मार्क्स, और जले, स्कॉच होता है जले या जलने के निशान, तो उस पर क्या हुए थे, जलने के निशान हो रखे थे। एंड डाउन वन साइड, एक साइड से नीचे की साइड झुकी हुई थी। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी कि वो दुकानदार उसे बहुत कम धन में बेच रहा था, बहुत कम रुपए में। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे लूँगा और फिर से सही कर करके इसे बेच दूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क भी हो सकता है। ए चैलेंज, लेकिन एक चैलेंज भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने उसे ले लिया। आई पैड द मैन एंड ब्रोथ इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने उसको ले लिया और मैंने आई पैड, मैंने क्या कर दिया, उसको पैड कर दिया। पैड यानी कि उसे धन जमा कर दिया
पैसे जमा करके अपनी इमेज ले ली और अपने वर्क रूम में आ गया वापस, जहाँ पे उसका गैरेज था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मैंने होता है क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन जो होता है। तो लेखक ने इस पर कार्य शुरू कर दिया क्योंकि उस इमेज को सही करना था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्राइवर्स। मैंने पूरी तरीके से इसको घुमा कर देखा मेज़ को और पूरी तरीके से उसको ठीक किया। तब वह जब ठीक करने में लग रहा था तो उसने ड्राइवर क्या होता है, जो जो उसमें डेस्क में लगा होता है ना बेटा, वो खींचने के लिए लगा होता है, जिसे हम कुछ उसमें अंदर रख भी सकते हैं उसमें। तो ड्राइवर उसने खींचा, ड्राइवर यानी कि खींचा हो। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि वो ड्राइवर जो था, मेज़ जो थी उसके चारों तरफ क्या था, विनीर यानी कि सजाने की एक आवरण होता है, सजावटी आवरण, वो लगा हुआ था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और वह ऐसा दिखाई दे रहा था कि पानी से पूरी तरीके से ख़त्म हो रखा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी कि आग और पानी से वो बुरी तरीके से नष्ट हो रखी थी वो मेज़। द लास्ट ड्राइवर वाज स्ट्रोक फास्ट, उसने क्या करा, उस ड्राइवर को जान लगाकर खींचा। आई टायर्ड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैंने बहुत प्रयत्न किया, अंत में बहुत ज़्यादा उसने बल लगाया और उसको बाहर खींच लिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये डेस्क है आपकी, दिखाई दे रही है ना आपको डेस्क, ये आपकी डेस्क है। देखो ये डेस्क है वो जो उसने खरीदी है शॉप से। ये कौन है, ये आपका लेखक है, ठीक है। और ये आपका ड्राइवर है, ये बुरी तरीके से मेज़ ख़राब हो रखी है। तो इसका ड्राइवर, ये ड्राइवर है बच्चों, ये जो खींचा है इसने, जो हाथ से खींच रहा है। फिर आगे चलते हैं हम कहानी में। इसमें आई स्ट्रोक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्राइवर फ्लू ओपन टू रिवल ए सैलो स्पेस अंडरनेथ ए सैक्रेड ड्राइवर। मैंने इसको तेज़ी से खींचा एक साइड से हाथ से पकड़ करके, और फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक अंदर सैलो स्पेस बना हुआ था। इसके अंदर देख रहे हैं ना, जहाँ से हाथ से पकड़ा है उसके अंदर एक और स्पेस है, एक और बॉक्स रखा हुआ है, जो वो सैलो स्पेस बोलते हैं, सैक्रेड ड्राइवर भी उसे बोलते हैं। उसमें अपनी कुछ हम गुप्त चीज़ें रख सकते हैं। तो उसने उसको देखा और खींचा। देयर वाज अभी इनसाइड रीड मिस्टर जेम्स। हम आज कितना पैरा पढ़ना चाहेंगे इसका, ठीक है हम यहाँ तक तो पढ़ ही लेते हैं इसको। तो बच्चों आज वैसे हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे इसका, आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे सैक्रेड ड्राइवर तक, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी बाद में बनाई जाएगी। आप अभी इस पैराग्राफ के जो वर्ड मीनिंग थे उन्हें उतारेंगे। ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। आगे इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप इस कार्य को पूरा कर ले। मैं स्टोरी पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हमें चाहे 3-4 पार्ट में ये वीडियो बनानी पड़ेगी, जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो अभी आप इस चैप्टर को देख सकते हैं आराम से। ऐसे यहाँ से स्टोरी शुरू है आपकी, और ये आपकी कहानी है, पढ़ सकते हैं आप इसे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।